बूढ़े कबूतर ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ और कबूतर दोनों बैठे हुए थे। नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से एक प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र कबूतर, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर कबूतर कहता है, मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। नीलकंठ कहता है, ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। ये दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता।